गाइस, वेलकम टू द फार्मिंग ब्लॉगर। मैं हूं आपका अपना अर्जुन चौधरी और आप देख रहे हैं फार्मिंग ब्लॉगर। आज हम आपके लिए एक ऐसी टेक्निक लेके आए और इस पद्धति से अफीम की खेती का जो जानकारी लेके आए उसको देख के आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे और चैनल को लाइक कर ही दोगे। क्योंकि दोस्तों, अफीम की जो फार्मिंग है वो आप करते हो तो उसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, इतनी परेशानी होती है। और जो नए नए किसान हैं जिनको अभी नए पट्टे मिले हैं उनके लिए भी बहुत सारी कठिनाइयां होती है। पुराने हैं उनको तो सब पता है कि भाई अफीम इस प्रकार से होती है और ऐसे होती है, लेकिन जो नए अफीम के पट्टे आए हैं उन किसानों को भी इतना पता नहीं। पहले के जमाने में जो पुरानी अपन अफीम की खेती करते थे तो उसमें क्या होता था, नॉर्मल डोले डालती क्यारियां बनाई और उसके अंदर बीज डाले और कंप्लीट लगा दी, चलो ये हो गया। लेकिन आज जो जनरेशन है, 6th जनरेशन, इसमें क्या है कि बीमारियों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, इतनी बीमारियां आती है जिनको हम कुछ नहीं कर सकते, हद से ज्यादा बीमारियां आती है। और इन सब बीमारियों से बचने के लिए और जो नई बदलाव है, हम इस तरह के इंसान से आपको हम मिलाएंगे कि आपको देख के यूं आपको लगेगा कि वास्तव में कहाँ भारत है और कहाँ इजराइल है। आपको पता नहीं चलेगा कि आप भारत का ये वीडियो देख रहे हो कि ये इजराइल का वीडियो देख रहे हो। आपको इन चीजों के बारे में यूं फील ही नहीं होगा कि वास्तव में भारत में इस प्रकार से भी फार्मिंग हो सकती है और कैसे होती है। तो मैं आपको मिलाऊंगा सुजाखेड़ा के गोपाल जी जाट से और उनसे ही वार्ता करते हैं, उनको पूछते हैं उन्होंने किस तरीके से किया है और ये पूरा जो डायग्राम इन्होंने बनाया है कैसे बनाया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भेजना है। और जिन जिन के किसानों को अफीम के नए पट्टे आए उनको तो स्पेशली रूप से भेजना है, क्योंकि चित्तौड़ जिले में और राजस्थान में सबसे ज्यादा अफीम की बुआई होती है। और राजस्थान के चित्तौड़ एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा पट्टे पहले भी थे और अभी भी मिले और 98-99 के जो पट्टे कट्टे वो भी मिले हैं। तो बात करते हैं और बुलाते हैं गोपाल जी। कहते हैं आपके अपने चहीते फार्मर जिन की कोई जरूरत नहीं है जी। तो क्या कर रहे हो गोपाल जी आप? खरपतवार कर रहे हैं अफीम से। और कैसा क्या चल रहा है अफीम का काम? बढ़िया चल रहा है। तो आप सभी दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और पूरा बताइए कि कैसे क्या हो रहा है। और अफीम की जो आप ये डिजिटलाइजेशन कर रहे हो, इजराइल को उठा के भारत में लेके आ गए हो, ये क्या है और किस प्रकार से करे और इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा नाम गोपाल लाल जाट, गांव सुजाखेड़ा, तहसील डुंगला, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। तो गोपाल जी, अफीम की खेती तो लगभग अपने सब कर रहे हैं, आपको ये जो चेंजिंग लगा है, स्प्रे लगाए हैं, ये लोहे की क्या है, आपने साथ में ड्रिप इरिगेशन कर रखा है, ये क्या चीज है और इससे क्या फायदा और इस आपने ये कहाँ से सीखा है? मेरे अपने दोस्त है वहाँ निर्मल धाकड़ सुखपुरा, वहाँ गया था मैं देखने गए साल जी। पिछले साल अपने में लगाए, जैसे ड्रिप लगा दी, उससे फर्टिगेशन में समस्या नहीं आती, बराबर पानी। गोपाल जी, आपने ड्रिप कब से लगा रहे हो? आपको पट्टा आया उससे कितने साल बाद में और इससे क्या फायदा हुआ और लोगों को आप इसके बारे में क्या सजेस्ट करना चाहोगे? ड्रिप पट्टा आने के बाद गए साल लगाई थी, 2 साल हो गया भाई जी। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिला? इससे एक तो पानी कम जरूरत पड़ती है जी। और जो भी अपन खाद वगैरह देते हैं आराम से सभी पौधों के बराबर सेम तरीके से पहुँचता है। तो इसकी खुदाई वगैरह खरपतवार निकालने के लिए क्या सिस्टम है? वो तो जो पुराना सिस्टम चल रहा है वही है, लेकिन खुदाई कम करनी पड़ती है इसमें। कम करनी पड़ती। और पौधे जो जैसे देख रहे हैं हम नॉर्मल पौधों को देखते हैं उसमें और इन पौधों में काफी फर्क है। अभी जैसे दूसरों की अफीम देखी तो वो पौधे छोटे हैं और ये पौधे बड़े हैं, तो इससे आपको उपज में कितना क्या फायदा मतलब मिलता है दूसरे लोगों से बेटर? उससे बेटर मिलता है। और इससे क्या है कि बेड पे बना रखी है बेड, तो उससे क्या है जमीन एक समतल समान है, पौधे एक बिल्कुल एक जैसे रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे। तो आपने जो ये इजरायली टेक्नोलॉजी लेके आए तो आपको सबसे पहले कुछ संकोच तो नहीं हुआ सक्सेस होगी नहीं होगी? क्योंकि अफीम का काम है, देखो तो इसमें हर इंसान सोचता है। संकोच तो हुआ लेकिन फिर भी रिस्क लिया और रिस्क के बाद आपको अच्छा फायदा मिला। और आप लोगों को जो देखते हैं उनको क्या सजेस्ट करोगे इसके बारे में? उनको सजेस्ट करेंगे आप भी लगाओ, अच्छी तरीके टेक्निक है और अच्छे तरीके से काम करो, बढ़िया रहेगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये इसका क्या काम है और ये क्यों लगा रखी आपने? इस पे अपन डोरी बांधेंगे अफीम बांधने के लिए। ये डोरियाँ आएगी, एक यहाँ आएगी और यहाँ फिर खींच लेंगे तो अफीम गिरेगी नीचे, बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी। और इसमें दवाइयों वगैरह का जो है दूसरे लोग जो स्प्रे करते हैं उससे कम करना पड़ता है। खर्चा कितना कम हुआ आपको ये लगाने के बाद में आम अफीम के किसान से? 20% कम हो गया कम से कम। 20% मेहनत भी कम है। और ये जो डोले वगैरह आपने डाल रखी है ये किस आपके पास सिस्टम है या देसी जुगाड़ के माध्यम से? सिस्टम बना रखा ट्रैक्टर के पीछे, उससे बना। अगर कोई किसान इस प्रकार से कोई देखता है आपका वीडियो और आपको अगर संपर्क करता है किसी वजह से, कोई भी किसान हो, तो उसको आप इसके लिए सजेस्ट करना चाहोगे या वो पुरानी टेक्नोलॉजी से जो कर रहा है आप उसी प्रकार से करोगे? इसके लिए सजेस्ट करना चाहेंगे जो नई टेक्नोलॉजी है।
तो ये आपने सबसे पहले कहाँ पे देखी थी? सुखपुरा देखी थी, रावत बाटा के वहाँ, निर्मल जी था करके वहाँ। कितने साल पहले देखी थी आपने? पिछले साल देखी थी, कुछ समय बंद लगा दिया, 2 साल हो गए, दूसरा साल है अभी। तो ये ड्रिप वगैरह का जो खर्च मतलब आपने एक बार लगा दी, अब ये वापस इसको जैसे कहीं पे ड्रिप में कोई मिस्टेक, कभी किसी प्रकार की कोई समस्या हुई? नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, 10 साल तक चलेगा, प्रॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप अपने दर्शकों को जो आपको देखेंगे और आपसे कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये मतलब कल्टीवेटिंग फार्मिंग है, और इसमें आप जो देखते हो, जितना आप इजराइल की तरफ जाते हो और वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, किसान जैसे 100 बीघा मतलब 40-40, 50-50 हेक्टेयर की अगर वो खेती कर रहे हैं और वो अकेला आदमी उस चीज़ को कर लेता है, तो आप इसके बारे में क्या सजेस्ट करोगे लोगों को, और कितना डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहोगे? ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए आदमी को, जैसे ज़्यादा जाएंगे तो फायदा ज़्यादा मिलेगा। और पानी की समस्या है आजकल, तो पानी ड्रिप में कम चाहिए कुल मिला के। इसके अलावा, अफीम के अलावा आपके पास क्या क्या है, और आपने किस किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी है आपके परिवार की अच्छी कमाई रोजी रोटी के लिए? अपने पास 2 पोली हाउस है और डेयरी फार्म का काम है, बीएमसी लगी हुई है, और नया एक पोली हाउस और बन रहा है, नेट हाउस। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भेजना है, और जिन जिन के किसानों को अफीम के नए पट्टे हैं उनको तो स्पेशली रूप से भेजना है, क्योंकि